सर क्या कहेंगे, आज सीमाइन की टीम जो पुलिस में मौजूद है, आखिर क्या प्रकरण है, क्या मामला है? देखिए, इलेक्शन का टाइम जैसे जैसा नजदीक आ रहा है तो बौखलाहट कर हताशा का शिकार कुछ लोग, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है, जिनके समाज में कोई बिसात नहीं है, ऐसे लोग घटिया और ओछे बने को उतरे हुए हैं। तो किसी एक शख्स ने मेरी फेसबुक का लोगो, यानी कि मेरे नाम का सैयद आरिफ हुसैनी का मिसयूज करके उसके साथ में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, उनकी फोटो लगाया बदतमीजी के तरीके से, और उसी के साथ साथ में कुछ ऐसे कलमात लिखे जिसको खतई गवारा नहीं किया जा सकता। उलमाए दीन के बारे में हमारे पास में बड़ा एहतराम है। तमाम उलमाए दीन की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी मजहबी शख्सियतें हैं उनका हमारे पास में बड़ा एहतराम है। और हम सियासी तौर पर अगर मुखालिफिन कोई है तो हम उसकी आंख में आंख डाल के बात करते हैं और बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर का मेरा जो लोगो है उसका इस्तेमाल करके हतक आमेज एक पोस्ट बना के ऐसा दिखाने की कोशिश किया है कि रात के 4:45 पे मैंने कोई एक पोस्ट किया और इसका स्क्रीनशॉट बनाया गया, यानी कि सारा काम ये फैब्रिकेटेड चला। स्क्रीनशॉट बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया। व्हाट्सएप के ग्रुप में मरकज ग्रुप एक है, उस ग्रुप के अंदर से मेरे को सबसे पहले इत्तला मिली कि अब्दुल रऊफ साहब ने इसके अंदर एक पोस्ट डाले। अब्दुल रऊफ साहब से जब मैंने बात करा तो किसी शेरा का नाम ले रहे, शेरा से बात कर तो उसका मोबाइल बंद आ रहा। तो ये घटिया किस्म की सियासत करने वाले लोग जो समाज और माशरे के लिए कैंसर बने हुए, ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देने के लिए मैं आया था। इनको कैफे किरदार पहुंचाने तक, इनको जेल की हवा खिलाने तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। ये तो ऐसे ही लोगों ने हमेशा समाजों के अंदर पेड़ निर्माण किए, ऐसे ही लोगों ने समाज के अंदर जो अराजकता पैदा की है, और ऐसे ही नाखलक और ये जो मुनाफिक लोग हैं, ऐसे ही लोगों ने समाज को बांटा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में मैं सख्त एक्शन लेने जा रहा हूं। मैंने आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन में आके मैंने कंप्लेन अपनी दर्ज कराई। पीआई साहिबा यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर साहिबा से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम की पूरी टीम को लेकर मैं इसका काम करूंगी और इंशाल्लाह इसके अंदर पूरा मैं इसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगी, और मैं साइबर क्राइम से इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी कि किसने इसको फैब्रिकेटेड करा, किसने पहली बार इसको वायरल करा और फर्स्ट टाइम कौन से ग्रुप में डाला, और कितने लोगों ने इसको शेयर किया और कितने लोगों ने जानबूझ के इसका बेजा इस्तेमाल किया। सारे लोगों पे एफआईआर दाखिल करने वाला हूँ, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन सर, इससे हटके एक सवाल है, सज्जाद नूमानी साहब ने महाराष्ट्र में मुख्तलिफ पार्टी को जो तो उम्मीदवारों को उन्होंने आपका समर्थन दिया है। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो डॉक्टर जाफर खातिब समर्थन किया, कैसा देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 साल तक जमीन पे काम करती है। अगर कोई अपनी राय दे रहा है तो राय तस्लीम करना नहीं करना लोगों का इख्तियार है। अगर किसी ने राय को इख्तियार किया, हमारे को उससे कोई एतराज नहीं किया तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जिन शख्स की नाम ले रहे हैं, पिछले इलेक्शन के अंदर वहां से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5,000 वोट मिले थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूर्व यानी कि ईस्ट मतदार संघ से 80,000 वोट मिले थे। देखिए, ये लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि सेंट्रल से हो या ईस्ट से हो, सिर्फ पूरी ताकत तरीके से और कोई चुन के और मुकम्मल चुन के अगर कोई आ रहा है तो सिर्फ एमआईएम की दोनों सीटें चुन के आ रही। इसलिए हताशा का शिकार होकर पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे, मेरी शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे और मौलाना साहब की भी शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे। ऐसे इरादे रखने वाले लोग समाज के लिए समाज संकट कहा जाता है इनको। ये समाजी दुश्मन है, इनका स्थान जेल है और इंशाल्लाह हम उनको पहुंचा करेंगे। जो व्हाट्सएप फेसबुक गलत इस्तेमाल करते हैं आपके संदेश को नहीं, जो लोग भी फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के बजाय सोशल मीडिया के माध्यम है आपका जरा इबलाग तक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और ये रहमत भी है, ये जहमत भी है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया तो ये रहमत है, गलत तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जहमत है। जैसे अब ये गले में नमाज आ गई जनाब की, अब जिन्होंने डाले ये कैफे किरदार को पहुंचेंगे। तो जो लोग फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे, वायरल करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले 1000 बार सोचे कि कहीं वो कानून की जद में तो नहीं आ रहे। और हमारा यही कहना है कि कानून में भी सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटना चाहिए। इनको बराबर कैफे किरदार तक आज ये चीज करे उन्होंने, कल को और कोई बड़ी हरकत करके शहर के अंदर दंगल गड़ा सकते, लोग कुछ भी अफवाह फैला सकते। ये लोग समाज के लिए बहुत बड़े घातक है। और ये कोई हो, ये नामर्द, मैं तो कहूंगा ये बुजदिल और ये कार, ये छुप के समाज को नुकसान पहुंचाने लोग हैं। इनको मंजराम पे लाके जेलों में ठोसना जरूरी है। सज्जाद नूमानी साहब का जैसे फैसला आया है, आपके औरंगाबाद में एमआईएम के कार्यकर्ता जो कट्टर कार्यकर्ता है जज्बात में आ रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए बात दरअसल कैसे लोग जज्बात में नहीं आ रहे, लोग भी अपनी राय रख रहे हैं। लोग अपनी राय इसलिए रख रहे हैं कि देखिए आप अगर कोई राय कायम कर रहे हैं, आप किसी सियासी पार्टी के बारे में राय दे रहे हैं, तो उसकी जमीनी हकीकत जानना जरूरी है। उसके ताल्लुक से अगर आप सेंट्रल कैंडिडेट के बारे में अगर आप राय दे रहे हैं, तो यहाँ से आपके सामने मौजूद यानी कि नासिर सिद्दीकी साहब को 2019 के इलेक्शन में 70,000 वोट मिले। उसी तरह पूर्व के अंदर यानी कि ईस्ट में एमआईएम के कैंडिडेट को 80,000 वोट मिले। उसी के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि 4 महीने पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, इम्तियाज जलील साहब को ईस्ट मतदार संघ से 90,000 वोट मिले। यानी कि जिस पार्टी का वोट का रेशियो बढ़ रहा है, वोट का रेशियो यूं ही नहीं बढ़ता। हम जमीन पे काम करते हैं, हम सड़क पे काम करते हैं, लोगों के दिलों की तर्जुमानी करते हैं, पानी के लिए, सड़क के लिए, कचरे के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हर इशू को हम, रिजर्वेशन के लिए हर इशू को हम उठाते। यानी कि 5 साल तक हमने आप लोगों की खिदमत करना, 5 साल तक हमने जोखम लेना, 5 साल तक हमने जद्दोजहद करना, और उसके बाद अगर कोई राय कायम करके माहौल खराब करेगा तो ये बात ठीक नहीं है।